स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के। आज हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th Chapter 7 Triangles Exercise 7.1. So first question is, in quadrilateral ABCD AC is equals to AD। देखिए फिगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये दिख रहा है आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में AC और BD की लेंथ AC और AD की लेंथ इक्वल है। ये AC है, ये AD है, इन दोनों की लेंथ इक्वल गिवन है। एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, और ये जो ए बी लाइन है ये दिख रही है आप लोगों को ए बी लाइन। ये ए बी लाइन क्या कर रही है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये दोनों एंगल, एक ऊपर वाला जो एंगल है और नीचे वाला जो एंगल है, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है ये ए बी डी है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? और साथ में आपसे पूछा गया है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, हमने दोनों ट्रायंगल कंसीडर करे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी मतलब नीचे वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स में वी हैव ए सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन। ए सी और ए डी इक्वल है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। किस कारण से? बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, क्योंकि ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया हुआ है। ओके, देन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों ट्रायंगल्स में ये जो ए बी लेंथ है ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है ये लेंथ, सो इट इज़ कॉमन। आप लोगों को हर स्टेटमेंट का रीज़न ज्योमेट्री में लिखना होता है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन तो होती नहीं है, तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी लॉजिक। ठीक है, सारे रीजंस यहाँ ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। सो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो रहा है। ठीक है, दो साइड्स ये ए सी और ए बी इक्वल हो गया, ए बी कॉमन हो गया, और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल हो गया। So both triangles, triangle ABC and triangle ABD are congruent by SAS congruence rule। SAS मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, याद होगा आप लोगों को, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए सारी मेजरमेंट इक्वल हो जाती है, सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सारी साइड्स इक्वल हो जाती है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो BC है और ये जो BD है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। सो BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो बाय CPCT दीज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD is a quadrilateral in which AC is equals to BD। ABCD फिर एक quadrilateral दे रखा है, फिगर गिवन है क्वेश्चन में, in which AC is equals to BD। AC और BD ये दोनों डायगनल्स हैं, दोनों डायगनल्स की लेंथ इक्वल है। देन एंगल DAB is equals to एंगल CBA। DAB दिख रहा है यहाँ पर, ये DAB एंगल है। DAB is equals to CBA, ये CBA एंगल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। ठीक है, अब क्या बोला गया है आपको? प्रूव दैट, सबसे पहले हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD, ये रहा ट्रायंगल ABD, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। BAC ट्रायंगल मतलब ये BAC, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC की लेंथ इक्वल गिवन है हमें। ये AD और BC इन दोनों की लेंथ इक्वल दे रखी है। क्लियर? देन एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA।
DAB, और यहाँ देखिए यहाँ बनाता हूँ मैं CBA, ये CBA, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है ये भी। देन AB इज इक्वल्स टू AB, देखिए अब AB दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, ये AB यहाँ पर भी है, AB यहाँ पर भी है। आप दोनों ट्रायंगल्स देखिए, ट्रायंगल DAB देखो या ट्रायंगल CBA देखो, तो BA कॉमन आ रहा है ना दोनों में। सो BA या AB कॉमन, देयरफॉर अगेन यहाँ पर देखिए अब रूल कौन सा लग रहा है, ये हो गई एक साइड, ये दूसरी साइड, यहाँ पर ये एक साइड, ये दूसरी साइड, और ये इंक्लूडेड एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। सो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो बचे हुए पैरामीटर्स हैं, मतलब बची हुई साइड्स है, बचे हुए एंगल्स हैं, वो भी सब इक्वल हो जाएंगे। सो बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन अगेन सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था BD इज इक्वल्स टू AC, तो भाई हो ही गया ये तो प्रूव, फिर BD इज इक्वल्स टू AC, BD और AC एक दूसरे के इक्वल हो गए। BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT, CPCT का फुल फॉर्म क्या था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ABD इज इक्वल्स टू एंगल ABD इज इक्वल्स टू BAC, ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। हैंस द क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। देखिए AD, ये AD है, ये BC है, ये एक लाइन है AB, इस AB लाइन के ऊपर बनने वाले ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल दे रखी है। AD और BC की लेंथ हमें क्या दी है, इक्वल, ठीक है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल लेंथ के हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, आपको प्रूव करना है कि ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। AB को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यही दोनों ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC, दिख रहा है आपको, AOD, ये रहा ट्रायंगल AOD, और BOC मतलब ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए हैं, AOD और BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। फिर ये तो क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है तो हम बोलेंगे एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO, ईच 90 डिग्री, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर्स थे। देन AD इज इक्वल्स टू BC, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था कि AD की लेंथ BC के इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो देखिए अब दो एंगल्स और एक साइड, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो एंगल्स, जैसे एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक ये वाली साइड हो गई, ठीक है, AD और BC, तो दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो गए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय AAS, कॉन्ग्रुएंस रूल। AAS का मतलब होता है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दो एडजेसेंट एंगल्स और एक साइड। ओके, नाउ जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो AO इज इक्वल्स टू BO हो जाएगा। CPCT AO BO इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, CD बाइसेक्ट्स AB ने जो CD लाइन है, CD ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया, हैंस प्रूव्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस, ये दिख रहा है, ये L है, ये M है, ये दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है। देन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस, अनदर पैरेलल लाइंस P एंड Q, P और Q ये दोनों भी पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दो पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, एक L और M और दूसरा P एंड Q। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ABC दिख रहा है आपको, ये रहा ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल CDA दिखाई दे रहा है, ये है ट्रायंगल CDA। आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये।
सबसे पहले हमें ये दिया है कि L और M पैरेलल है। जब L और M पैरेलल है इसका मतलब AB इज़ पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्योंकि P और Q पैरेलल गिवन है, और क्योंकि L और M पैरेलल गिवन है तो मतलब BC और AD भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या हुआ, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB जो है वो CD के पैरेलल हो गया, AD BC के पैरेलल हो गया। इसका मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ABCD क्या हो गया है, पैरेललोग्राम। जो ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर AC एक डायगनल है ना। AC क्या हो गया है, डायगनल। सो नाउ एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। देखिए BAC कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, BAC ये वाला एंगल है BAC, और एंगल DCA कहाँ दिखाई दे रहा है, ये एंगल है DCA। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। कौन से एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल BCA मतलब ध्यान से देखिएगा कौन सा एंगल है ये, एंगल BCA, ये एंगल हो गया BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC मतलब ये। तो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के एंगल का पेयर और रेड कलर के एंगल्स का पेयर, दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको एनलार्ज करके और समझाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक हमें दिया है एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC, एक ये वाला पेयर इक्वल है। दूसरा कौन सा पेयर इक्वल है, दूसरा पेयर इक्वल है एंगल BAC ये वाला एंगल और एंगल ACD ये वाला एंगल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए तो ये एंगल्स तो इक्वल आ गए समझ में। फिर AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन साइड है वो AC है, ये दिखाई दे रहा है AC, ठीक है। तो फाइनली दोनों ट्रायंगल्स आप यहाँ देखेंगे, दो साइड के एंगल्स और इंक्लूडेड साइड तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। दैट मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस द क्वेश्चन हैज़ बीन डन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड डे।